नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपको उसके बाद लॉस हुआ है, और आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। क्या आपको कभी लगता है कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे पहले ही पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड रहने वाला है या फिर डाउनसाइड रहने वाला है? तो गुड न्यूज ये है, ऐसा एक तरीका है, उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं ना, वो किसी भी स्टॉक का पास्ट प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट डाटा को डिटेल में स्टडी करते हैं। वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो अपसाइड मूवमेंट आने वाली है, शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की, उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बनाए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस तरह का चार्ट होता है। ओके, जो हम ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है ना, उसे हिस्टोरिकल डाटा देखता है वो, और इस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट देखता है, और हमारे पास इंडिकेटर होते हैं और ये वॉल्यूम होते हैं। इंडिकेटर हमें बताता है कि अभी बाइंग करने की कंडीशन है या फिर सेल करने की कंडीशन है, और वॉल्यूम बताता है कि अभी उस स्टॉक में डिमांड है या फिर सप्लाई है। तो ये सारी चीज है ना, ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है। जो ट्रेडर होता है ना, ये पास प्राइस और वॉल्यूम को जो डाटा होता है ना, उसे एनालाइज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का एक्सरे देखकर ये बताते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है, वैसे ट्रेडर इन चार्ट को देख के बताते हैं कि अभी बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए या फिर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक डाटा ड्राइवन अप्रोच है। यहाँ कोई इमोशन नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन और पैटर्न पे फोकस किया जाता है। यह मार्केट साइकोलॉजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हर कैंडल जो बन रही है ना, वो एक स्टोरी बताती है, बायर वर्सेस सेलर, ग्रीड वर्सेस फियर। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ट की, जो सबसे ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। इसके बगैर आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन होता है। सबसे कॉमन 3 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट बार चार्ट, सेकेंड लाइन चार्ट, थर्ड है कैंडलस्टिक चार्ट। जो फर्स्ट लाइन चार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, बस क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके एक लाइन बनती है। सिंपल होता है, बिगनर के लिए बेस्ट होता है, पर इस तरह के चार्ट में डिटेल कम होती है। सेकेंड है बार चार्ट। इसमें कैसा होता है, इन चार्ट में हर बार दिखाता है ओपन, क्लोज, लो और हाई। देखिए, ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है, और इसका हाई यहाँ है, लो ये है। रेड कैंडल बन रही है तो ओपन ऊपर हुई है और नीचे क्लोज हुआ है, और इसका हाई ये है और ये लो है। तो ज्यादातर लोग है ना, ये लाइन चार्ट और बार चार्ट को अवॉइड करते हैं। थर्ड चार्ट है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। हर कैंडल एक पीरियड का होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कैंडलस्टिक, तो ये कैंडलस्टिक 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो सकती है। और हर टाइम फ्रेम में ये ओपन, क्लोज, लो और हाई एक कैंडलस्टिक में होता है। अगर किसी भी स्टॉक में ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसी में हमें समझ में आता है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो बायर विन है, पूरा कंट्रोल बायर के हाथ में है। अगर रेड कैंडल बन रही है तो कहा जाता है या फिर हम समझते हैं कि पूरा कंट्रोल अभी सेलर के हाथ में है। कैंडलस्टिक चार्ट में आप इजीली पैटर्न और इमोशन समझ सकते हैं। यही रीजन है कि 90% ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं, वो भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए।
अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो अगर आपने सीख लिए तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट कंपोनेंट है सपोर्ट। तो आपको समझना होगा कि सपोर्ट क्या होता है, चार्ट पर किस तरह से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सेकेंड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है और चार्ट पर रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। थर्ड है ट्रेंड। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी अगर हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो आप शॉर्ट टर्म में क्या करोगे, सिर्फ बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड में यानी प्राइस नीचे जा रहा है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म में सिर्फ सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। फोर्थ, अप ट्रेंड लाइन। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अप ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना होगा कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है यानी फिफ्थ है डाउन ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे जाते वक्त आपको डाउन ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो आपको सीखना होगा। सिक्स है प्राइस एक्शन पैटर्न। ये प्राइस एक्शन पैटर्न है ना, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारे प्राइस एक्शन पैटर्न मिलेंगे, तो सबको रटना नहीं है, एक पैटर्न पर फोकस करना है, उसकी साइकोलॉजी समझना है और उस पर मास्टर करना है। और ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है ना, हर मार्केट में बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं। इंडियन मार्केट में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, करेंसी मार्केट में हो, कमोडिटी मार्केट में हो, ऑप्शन मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है और इससे अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। सबसे लास्ट है इंडिकेटर। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है। देखिए, अगर आप बाइक चला रहे हो, ओके, तो अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट का इंडिकेटर दोगे। क्यों देते हो, पीछे वाले को ये सिग्नल देते हो कि मुझे राइट जाना है। उसी तरह ये इंडिकेटर आपको बताता है ट्रेंड कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, या फिर आपको ये बताएगा कि अभी बाइंग की पोजीशन बनाना है या फिर सेलिंग की पोजीशन बनाना है। तो ये इंडिकेटर बहुत काम का होता है। ये जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन पैटर्न, इनको प्राइस एक्शन कहा जाता है और ये है इंडिकेटर। तो आप प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हो और आप इंडिकेटर के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, ये बहुत सारे इंडिकेटर है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वो आपको कई इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं व्हाई इज टेक्निकल एनालिसिस यूज। इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज क्यों किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम इंट्राडे में कर सकते हैं, स्कैल्पिंग में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम इंट्राडे यानी किसी भी स्टॉक में अगर एक दिन के अंदर वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है तो उस मूवमेंट को कैप्चर करके हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है स्कैल्पिंग। मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके जो भी 1 मिनट या फिर 3 मिनट में जो अपसाइड मूवमेंट आने वाले या फिर डाउनसाइड मूवमेंट आने वाली है उसको कैप्चर करके हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। यानी हमारा व्यू होता है किसी भी स्टॉक को लेकर कि वो 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए वो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा या फिर वो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। तो 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीने का हमारा व्यू इस तरह से होता है कि वो स्टॉक अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। अगर अपसाइड है तो हम उस मूवमेंट को कैप्चर कर सके, अगर वो डाउन साइड है तो उस मूवमेंट को कैप्चर करके हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज इंट्राडे में करते हैं, स्कैल्पिंग में करते हैं और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट फायदा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देखकर रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपको पहले से ही पता होता है कि किस लेवल पे हमें बाइंग की पोजीशन बनाना है, किस लेवल पे हमें सेलिंग की पोजीशन बनाना है। इसका मतलब यह है कि हम कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पता कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप जल्दी से जल्दी फास्ट डिसीजन ले सकते हो। थर्ड बेनिफिट है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप
हर मार्केट में काम कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इंडियन करेंसी मार्केट, इंडियन कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स करेंसी मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फोर्थ बेनिफिट है, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। बट इस जस्ट टेक्निकल एनालिसिस इनफ? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही जरूरत नहीं होती है। आपको सीखना होगा रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, कैपिटल प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाता है, तभी जाकर आप एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बन सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिस्क मैनेजमेंट, और हमेशा जब भी आप ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए। और आपको सबसे मास्टर करना होगा आपके इमोशन पे। देखिए, मार्केट हमारा दुश्मन नहीं होता, खुद के दुश्मन हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन की वजह से हमें ज्यादातर लॉस होता है।